नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। जनपद फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक को सर मुड़वा करके गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। बता दें, पीड़ित और पीड़िता ने सिर मुड़वा करके गांव में घुमाने का आरोप गांव के ही रहने वाले लोगों पर, वहीं साथ ही बजरंग दल पर भी लगाया है। बता दें, खबर जनपद फतेहपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र खागा के बहलोरपुर एलई से, जहां के पीड़ित शिवबरन व उनकी पत्नी ने बताया कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके सिर मुड़वा कर पूरे गांव में घुमाया गया है। वहीं जबरिया गांव में घुमाने के साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ाया गया है। गांव के ही रहने वाले रोहित दीक्षित, संतोष कुमार व संदीप आदि सहित 50 से 60 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, इसकी अगुवाई पासी कल्याण समिति करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर के जिला अधिकारी का ज्ञापन सौंपा है। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ। मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 दंडों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो दंडों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो बजरंग दल मुर्दाबाद 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 बजरंग दल मुर्दाबाद 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 खागा को हटाना है हटाना है खागा को हटाना है हटाना है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी खागा को हटाना है खागा को हटाना है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो भाई को हो जाएगा। जिंदाबाद 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 संविधान विरोधी यह सरकार। जिलाधिकारी महोदय को हम उनसे अभी मिलेंगे, बात भी करेंगे और ताकि कम से कम इनकी वजहों से, इनकी दिक्कतों की, इनकी परेशानियों से वो अवगत स्वयं हो, ताकि कम से कम उनको न्याय मिले। पासी समाज अगर इस तरह से एक गरीब परिवार को, मजदूर परिवार को करेंगे तो क्या पासी समाज देखता रहेगा? ये इस बात को हम इंश्योर करेंगे। हम जानते हैं, प्रशासन में मैं खुद रहा हूँ, हम समझते हैं कि अगर हम इनके लिए सुरक्षा के लिए नहीं आगे तो कौन आएगा। इसलिए हम पूरे पासी समाज के, जिले के पासी समाज को सबकी तरफ से ये अवगत कराना चाहते हैं कि इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करें। पासी समाज आज जो है यहाँ पर जिला अधिकारी से मिलने की मामला ये है कि मेरे बेटे आशीष कुमार की अल्सर की दवा चलती है 5-6 महीना से, तो हर 15 दिन में मुझे उन्नाव में दवा लेना जाना पड़ता है। और 26 तारीख को सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकला, 8 बजे पैसेंजर खागा से पकड़नी थी और उतने में ही रोहित दीक्षित के सामने सड़क के किनारे उसका दुकान है, वहीं पर खड़ा था और हंगामा करने लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने जा रहा। तो मेरे बेटे ने बताया और मेरी पत्नी आकर के बताई कि नहीं, हम वो दवा लेने गए हैं और जब वापस कल आएंगे तो आप देख लेना। तो इसके बाद में मेरी पत्नी को भी भगा दिया वहाँ से, भला बुरा कह करके गाली गलौज किया। और इसके बाद में जो है, जब सुबह मैं इंटरसिटी पकड़ के आया, मेरे पास सभी टिकट भी इधर जाने और आने का है, दोनों टिकट है। और जब इतने में जब मैं 9:30 बजे घर आता हूँ और घर पर देखता हूँ कि ये लोग जो है 50-60 लोग जो है वहाँ पर संगठन बना के पूरा खड़ा हुआ है और आते ही जो है मारने पीटने लगे, घसीटते हुए मुझे मारते हुए ले गए एक मंदिर में, वहाँ पर मेरा सर मुड़वा दिया। सर मुड़वाने के बाद जो है फिर मुझे मारते हुए डंडों से, जूतों से, लात घूंचों से मारा, पूरा गांव घुमाया और जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाया। और इसके बाद में वहाँ से एक मंदिर में फिर ले गए, वहाँ पर जो है मुझे ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया
और इसके बाद में जब वहाँ से वापस कौन आया, कौन लोग थे ऐसा करने वाले लोग? कौन इसका मुख्य आरोपी रोहित दीक्षित है, जो गांव का ही है। वहाँ कोई हिंदू संगठन भी था या कौन केवल गांव वाले थे? नहीं, बाहर से वो लोग बुलाया था। कौन थे? गांव के लोग भी नाम बताइए भैया नाम। कौन थे वो लोग? किस संगठन से थे वो लोग? वो लोग बजरंग दल के भी कुछ लोग थे और पूरा संगठन था। तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या कुछ कह रहे थे? उन लोगों की मंशा क्या थी? आपसे क्या कुछ आया आपके समाज में ऐसा करके? वो क्या कुछ वो लोग हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि हम लोग उनके गुलाम बने, उनके काम करें घर में। इस कारण से मेरे ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, जबकि मेरे घर में उन्होंने तलाशी भी ली, कुछ नहीं मिला। अब मेरे मोबाइल भी देखा, कुछ नहीं मिला। क्या ढूंढ रहे थे वो? इसके बावजूद क्या ढूंढ रहे थे आपके घर में? मेरे घर में जो है कोई ऐसी पुस्तकें जो है ढूंढ रहे थे, कोई इसके पास प्रूफ मिले ताकि इसको पुष्टि से फंसाया जाए। किस बात की पुष्टि? लेकिन जो है कुछ मिला ही नहीं। और कोई धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया जा रहा है? धर्म परिवर्तन का ये आरोप लगा के मारने की पूरी इनकी प्लानिंग थी। इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज कराया गया था? इससे पहले भी मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया, जबरदस्ती उसमें मेरा नाम डलवाया गया और ना ही मैं जेल में गया, लेकिन मुझे FIR होने के कारण से जो है जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से। इसमें क्या हुआ? उसमें मेरे साथ जो है इन लोगों ने जो है मेरे घर से कुर्की करवा के सामान भी उठवा दिया। ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो मंशा क्या है? ये लोग जो है तानाशाही और गुंडागर्दी करते हैं ताकि दलितों को जो है डरा के धमका के जो है ये लोग अपना काम करवाना। क्या नाम है आपका? इसके बारे में इनकी क्या नाम है? पत्नी से पूछिए। शिवरन। हाँ। कौन सा गांव है? ग्राम बहलोलपुर, आइलाई, खागा थाना, जिला फतेहपुर। ठीक, धन्यवाद आपका। ये ठाकुर बामन जो बोलते हैं कि हमारे खेत में मजदूरी करो, हम जबरदस्ती मजदूरी किसी की नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं कि नहीं जबरन तुमको करना पड़ेगा, हम बोलते हैं नहीं करेंगे। हमारे पति को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। हम अपने घर से फुर्सत नहीं पाते तो इनके खेत में क्यों हम काम करने जाए? और हमारा झूठा आरोप लगा के बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम जब यीशु मसीह का कोई काम नहीं करते तो हमको प्रूफ दिखाओ ना। क्यों नहीं प्रूफ दिखाते हो? हमारे घर में जब कोई नहीं मिला कोई प्रूफ तो हमको क्यों झूठा आरोप लगा के क्यों फंसाया? कल क्या हुआ कि आपके जो है पति के साथ जो है घटना हुई? कल मेरा परसों मैं अपने पति को 1500 रुपए देकर दवा लेने भेजी हूँ। मेरा पति दवा लेकर आया 9 बजे। उसको तुरंत ये रोहित दीक्षित ने बजरंग दल वालों को बुला के मेरे आदमी को पूरी चढ़ाई पूरी तरह से मेरे घर से अंदर से कढ़ील के जबरदस्ती जूतों चप्पल से और मारते पीटते मंदिर में ले जा करके और ये होती है सिर मुड़वा दिया। सिर मुड़वा के और जूते चप्पल मारते हुए लेके फिर दूसरे मंदिर में गए। उस मंदिर में जबरदस्ती उससे हनुमान चालीसा पढ़ाया गया और मारते हुए धमकी दे। पुलिस प्रशासन खड़ी थी, उसमें कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो। अभी तक थाने गए या पुलिस अधिकारियों से कुछ कहा तो क्या कुछ FIR लिखी गई या आप लोगों की कुछ सुनवाई हुई? हमने उसमें एप्लीकेशन लिख के दिया। कोतवाल साहब ने अभी बोलते हैं 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, देते हैं 10:30 बज गया। हमने बोलते हैं कि चलो मंजू चला जाए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं। जी मेरा नाम किन मांगों को लेकर आप आए? मांगों को ये लगता है कि आज के ज़माने में अगर लगता है कि हमको अपने एक धार्मिक अधिकार के बारे में तो स्वतंत्रता हमको है ही है, जबकि रियलिटी ये है कि वो किसी भी अन्य किसी धर्म से किसी चीज़ से वो संबंधित नहीं है। तो पूरा गांव जानता है। मैंने पूछा है वहाँ के प्रधान से भी और अन्य लोगों से भी, वो कम से कम न किसी प्रकार की किसी दूसरे धर्म की बारे में प्रचार प्रसार या उसको पालन करने के बारे में कोई भी संलग्न नहीं है। वो व्यक्ति खुद पीड़ित है, अपने बच्चों के लिए दवा के लिए वो उन्नाव गया था, वहाँ से लौट के आया है। तो उनका कहना कि प्रचार के लिए गया था, लेकिन उससे सर्टिफिकेट तो देख लीजिए, उसका टिकट तो देखिए, उसी दवाओं की दवा कम से वो तो देखिए कि कम किस मकसद से गया होता है। झूठे इल्जाम में किसी को सताना, गरीब आदमी मजदूर आदमी को, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो आज के ज़माने में इस तरह की बात करेंगे आप? तो ये है, इसलिए अगर किसी पीड़ित पक्ष को, गरीब आदमी को, अगर समाज के लोग को यहाँ ऐसा किया गया है तो पूरा फतेहपुर का समाज, पासी समाज जो है इसके लिए खड़ा होगा, आंदोलित भी होगा। क्या DM साहब के हैं क्या? DM साहब की तरफ से आश्वासन मिला कि DM साहब बाहर हैं अभी,
और एसडीएम साहब ने बोला है कि आप मंडे को आइए, आपसे मुलाकात भी होगा और जो आपका पक्ष है वो एसपी महोदय तक पहुंचाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा नाम पूरा राम तीर्थ परमहंस पूर्व डीआईजी। धन्यवाद।